दोस्तों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स का 10वां पार्ट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। दोस्तों इसलिए इम्पॉर्टेंट है इस बार क्योंकि आज के दिन 1 मई के दिन भारत सरकार ने एक ट्रेन चलाई है जो कि मज़दूर जो फंसे हैं कोविड-19 या कोरोना की वजह से, जो मज़दूर कहीं फंसे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, उनको लाने की व्यवस्था की जा रही है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये कि इस दिन 1 मई के दिन ही मज़दूरों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। और यह पहली ट्रेन चली थी दोस्तों तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया तक। 1200 मज़दूरों को लाया गया इस दिन। और आपसे पूछ ले कि भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो भारत लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने 1923 को मद्रास से मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत की थी। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है 1 मई क्योंकि इस दिन ही ट्रेन चलाई गई थी मजदूरों को लाने के लिए कोरोना के कारण। अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों 142वां स्थान है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक क्या होता है? दोस्तों ये जो अपनी मीडिया होती है, मीडिया को कितनी स्वतंत्रता किस देश में प्राप्त है, तो यह उसी का आंकड़ा पेश किया जाता है। पहले स्थान पर दोस्तों नॉर्वे है और भारत 142वें स्थान पर है। और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगला प्रश्न देखें, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये कतर में होगा। अगला, किस राज्य के सीएम को पेटा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया? उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को दिया गया है। दोस्तों ये कोरोना के समय सड़कों पर जो पशु टहल रहे थे उनको खाने के लिए भूसा चारा जो भी उपलब्ध करवाना था, उसके लिए इन्होंने एक फंड दिया है जिसके कारण ये चर्चा में आ गए हैं। तो पेटा दोस्तों जानवरों को बचाने के लिए दिया जाता है। तो उड़ीसा के नवीन पटनायक जी को ये पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें, 11वां वर्ल्ड गेम 2021 को अब और कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड गेम वह गेम होता है जो ओलंपिक से हटके होता है। जो खेल ओलंपिक में नहीं शामिल होते हैं उनको इसमें शामिल करके वर्ल्ड गेम करवाया जाता है। और यह दोस्तों आपको पता है कि 2022 में होगा, क्योंकि आपको पता है कोरोना की वजह से सारे गेम टल गए हैं। 2021 में होने वाला था लेकिन अब 2022 में होगा। और कहाँ होगा? तो बर्मिंघम में होगा। अगला, तिएनवेन किस देश का मंगल मिशन है? ये चीन का मंगल मिशन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चीन का है, हमारे पड़ोसी देश का है, इसलिए हमसे पूछ सकता है। और आपको पता ही है अमेरिका, भारत, रूस, यूरोपीय यूनियन ये सब पहले ही इसके जा चुके हैं, मंगल मिशन पूरा कर चुके हैं। और आपको पता है भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने पहले ही प्रयास में ये सफलता अर्जित कर ली थी। अगला, स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये पंचायती राज से संबंधित है। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों में जो ग्राम सभा होती है उसमें किसकी ज़मीन किसी दूसरे को ना प्राप्त हो जाए, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। अब ड्रोन से पूरी ज़मीन की पैमाइश की जाएगी और उसके मालिकाना हक को तय करने का ऑनलाइन प्रयास किया जाएगा। ये जो योजना है 24 अप्रैल को लॉन्च हुई है। 24 अप्रैल क्या है? इसी दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान में स्थित है और राजस्थान के अरावली पहाड़ी में स्थित है। आपको पता है दोस्तों अरावली पर्वत के बारे में भी आपको पता होगा कि यह भारत का सबसे पुराना पर्वत है। और यह अब एक पर्वत नहीं है, यह अवशिष्ट पर्वत हो गया, यानी घिसा पिटा पर्वत हो गया है। तो आप इसको याद रखिएगा। और आपको पता है कि ये चर्चा में कैसे आ गया? तो पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना देश एक सीरीज लॉन्च की है। इसके तहत डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व प्रारंभ किया गया है, इसलिए सरिस्का टाइगर रिजर्व चर्चा में आ गया है, इसको आप याद रखिएगा। अगला, गुट निरपेक्ष देशों का वर्चुअल सम्मेलन किसकी अगुवाई में आयोजित हुआ?
तो यह अजरबैजान के राष्ट्रपति की अगुवाई में हुआ है। आपको पता होना चाहिए अजरबैजान कहाँ है। तो यह दोस्तों आप जब देखेंगे नक्शा में तो मंगोलिया के बगल में आप देखेंगे, कैस्पियन सागर के जस्ट बगल में, यूरोप रूस और एशिया के बीच में है ये। आपको पता है 1991 में रूस से अलग होकर के ये अलग देश बना था और इसकी राजधानी है बाकू। बाकू आपको पता है पेट्रोलियम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और दोस्तों हम लोग गुटनिरपेक्ष की बात करें, आप जो ये शब्द देख रहे हैं गुटनिरपेक्ष, ये शब्द आप जरूर इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये दोस्तों इसमें आज लगभग 120 देश शामिल हैं। इसकी शुरुआत हालांकि 1955 से ही हो गई थी, लेकिन इसका पहला सम्मेलन यानी गुटनिरपेक्ष, या इसको नाम भी कहते हैं, ये ऐसे नाम भी कहते हैं, नॉन अलायंस मूवमेंट इसको कहते हैं। तो इसकी शुरुआत 1955 में ही हो चुकी थी, लेकिन पहला जो सम्मेलन है वह बेलग्रेड में हुआ था, 1961 में हुआ था दोस्तों। और इसमें नेहरू जी का योगदान था, नासिर टीटो का योगदान था, सुकर्णो का योगदान था। इन लोगों ने इसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए गुटनिरपेक्ष के बारे में। इतनी बातें आपको दोस्तों पता होनी चाहिए गुटनिरपेक्ष के बारे में। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक केसर का उत्पादन, इसको ध्यान दीजिएगा, ईरान में हो रहा है। और पुराने आंकड़े में दोस्तों स्पेन को दिया गया है। स्पेन है पुराना आंकड़ा, नया आंकड़ा है ईरान। तो आपको इसलिए हम दोनों लिख दिए हैं कि कभी कभी पुराना आंकड़ा ही दे देता है। तो यदि ईरान ऑप्शन में ना हो और स्पेन ऑप्शन में हो तो आपको स्पेन मार देना है। और अगर नया आंकड़ा आ जाए, ईरान आ जाए, तो आपको ईरान मार देना है। चर्चा में क्यों है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर का केसर उत्पादन है उसको जीआई टैग मिला है। और आपको ये बात हमेशा के लिए याद कर लेना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर केवल कश्मीर में ही केसर का उत्पादन होता है। और आपको पता है केसर कितना महंगा बिकता है। तो आपसे पूछ ले तो आप हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर में उत्पादन होता है और इसको जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग कुछ और भी वस्तुओं को मिला है, वो पूछ सकता है मिलान करने के लिए। आप इसको 2-3 चीज़ें सुन लीजिए दोस्तों। मणिपुर का एक चावल है जिसका नाम है चाक हाओ है, उसको मिला है जीआई टैग। गोरखपुर के टेराकोटा को मिला है जीआई टैग। और दोस्तों जीआई टैग गुणवत्ता बताता है और एक क्षेत्र विशेष को इंगित करता है। इसकी शुरुआत जीआई टैग देने की शुरुआत 2004 से दोस्तों की गई थी, इतना आप याद रखिएगा। अगला, ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप की सही चेतावनी जारी करने के लिए एक नया सैटेलाइट दोस्तों, ये एकदम आधुनिक होगा, जो भूकंप और विस्फोट आने से बहुत सटीक समय पे बताएगा, जिससे बचा जा सकता है दोस्तों। तो यह कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो नासा है दोस्तों, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? आप इसको ध्यान दीजिएगा, माइकल देवव्रत पात्रा जी बने हैं। अब ये 3 साल तक रहेंगे अपने पद पर। आपको पता है कि इसका जो संगठन होता है उसमें एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी वर्तमान में गवर्नर हैं। दोस्तों आरबीआई बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट पर 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। दोस्तों इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह मौद्रिक नीति तय करता है। एक होता है राजकोषीय नीति, एक होता है मौद्रिक नीति। तो राजकोषीय नीति सरकार तय करती है और मौद्रिक नीति आरबीआई तय करती है। दोस्तों ब्याज दर आप देखे होंगे, ब्याज दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सीआरआर, एसएलआर, ये सब कौन तय करता है? ये सब आरबीआई ही तय करती है और इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और आपको पता है 2 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक के नोट को ये जारी कर सकता है। अगला, पाली उमरीगर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जसप्रीत बुमराह हैं, भारत के फास्ट बॉलर हैं। अगला,
किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटेन की महारानी का काउंसलर बनाया गया था? तो ये दोस्तों हरीश साल्वे है। ये नाम आपको अच्छे से याद रख लेना है। हरीश साल्वे जी के बारे में कुछ बातें आपको और जान लेनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये अपने महाराष्ट्र से संबंधित हैं और आपको याद करना चाहिए कि इन्होंने ही कुलभूषण जाधव का केस लड़ा था और 1 रुपये फीस लिया था। केवल 1 रुपये फीस इन्होंने लिया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। आपको पता है कुलभूषण यादव केस था। कुलभूषण यादव पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। 1 रुपये केस में हरीश साल्वे जी ने इनका मुकदमा लड़ा था और पाकिस्तान को हरा दिया था। और आपको एक बात बता दें, आपको शायद यकीन ना हो कि हरीश साल्वे जी की एक दिन की फ़ीस 30 लाख रुपए है। 30 लाख रुपए है। अब आप सोचिए कि 30 लाख रुपए लेने वाला व्यक्ति कुलभूषण यादव का केस केवल 1 रुपये में लड़ता है। याद रखिएगा हरीश साल्वे जी के बारे में। अगला, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले सौरभ चौधरी कहाँ के हैं? तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेरठ के हैं। अगला हम लोग देखें दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष 201 मिशन इंद्रधनुष सेकंड की शुरुआत यूपी के कितने जिलों से हुई है? तो आपको याद रखना होगा 35 जिलों से शुरू हुई है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों यूपी की 35 ज़िलों से शुरू हुई और इसमें 7 प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, जिसमें आपको पता होगा टीबी है, खसरा है, पोलियो है, पीलिया है, बहुत प्रकार के बीमारियों से दूर करता है ये। और आपको पता है दोस्तों 2 वर्ष से कम के बच्चों को और गर्भवती माताओं को ये टीके लगाए जाते हैं, जिससे कि आने वाले समय में बीमारियों को एकदम जड़ से समाप्त किया जाए। और इसकी शुरुआत हो चुकी है, आपको पता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लें, अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर कहाँ बनेगा? आप याद रखिएगा, अशफाक उल्ला खां महान स्वतंत्रता सेनानी थे, महान क्रांतिकारी थे, जिनको पता होगा आपको दोस्तों कि फैज़ाबाद जेल में फांसी दे दी गई थी, फैज़ाबाद जेल में। और आपको पता है काकोरी कांड में इन्होंने बहुत मुख्य भूमिका निभाई थी। तो इनके नाम से एक चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए पहला चिड़ियाघर लखनऊ में है, दूसरा कानपुर में है और तीसरा दोस्तों यहाँ बनाया जा रहा है। कहाँ? गोरखपुर में। इतनी बातें आप याद रखिएगा। अगला, पुलित्जर पुरस्कार चर्चा में क्यों है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2020 के एग्ज़ाम के लिए। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा विस्तार से आपको हम बता दें, ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों। पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत 1917 में हुई थी। यह अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो साहित्य, संगीत व पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और यह अभी इस बार 3 भारतीय पत्रकारों को दिया गया है। और ये तीनों भारतीय पत्रकार जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। और ये दोस्तों ये ऐसे पत्रकार हैं जो भारत को तोड़ने का प्रयास करते हैं, भारत में सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास करते हैं और भारत को विश्व स्तर पर बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो इन लोगों ने कैसे इनको प्राप्त हुआ दोस्तों? अब आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश कितने अच्छे से की जा रही है, वो भी बाहरियों के द्वारा, जबकि अमेरिका का पुरस्कार है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पुरस्कार है। इसको तो बिल्कुल अच्छे से देना चाहिए था, इन लोगों को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। और इनका नाम आपको हम बता दे रहे हैं, यासीन डार हैं, मुख्तार खान हैं और चन्नी आनंद हैं। इन 3 लोगों को अभी पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। फिर से बता दें, नाम आप एक बार इनको याद कर लीजिएगा। और पुलित्जर पुरस्कार कहाँ के द्वारा दिया जाता है? तो आपको पता है अमेरिका। सारी चीज़ें हमने इसमें बता दिया है आपको। तो इस बार वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग जब पुरस्कार प्राप्त किए हैं तो हमारे माननीय राहुल गांधी जी इनको सबसे पहले बधाई देने गए हैं, जबकि इन लोगों ने भारत को तोड़ने का प्रयास किया और उसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया था और राहुल गांधी जी पहुंच करके उनको बधाई दिए हैं। तो इसलिए और ज़्यादा चर्चा में आ गया है। तो इतनी बातें आज के वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों देखा। आशा करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।